नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर प्रयागराज की धरती से हमारा शो, चूंकि हम धर्म संसद और कर्मयोगी कई सारे शो लेकर आते हैं और प्रयागराज से सनातन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि सनातन का ना आदि है ना अंत है, सनातन अनंत है और सनातन शाश्वत है। क्योंकि कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तदो धर्मा धर्मो जया, यानी जहां धर्म है वहां जीत है। आज हमारे साथ आलोक जी जुड़ेंगे, जो भोजपुरी के मशहूर गायक हैं। कई सैकड़ों गीत, लगभग 5,000 गाने उन्होंने गाए हैं और इस बार उनका सबसे मशहूर गाना उन्होंने गाया है प्रयागराज की धरती, भारद्वाज की धरती, उस धरती पर जहां मां गंगा और यमुना का मिलन होता है, संगम है, त्रिवेणी है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर कि आपने अपने समय दिया और आपका गाना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ये प्रयागराज है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो भी इंडिया न्यूज से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरा सादर, मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो गाना इस वक्त आपका सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, लाखों में व्यू हैं, लोग उसको लाखों में लाइक्स कर रहे हैं, वो गाना हम चाहते हैं एक बार आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को गा के सुनाइए। क्योंकि प्रयागराज में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम, मानव समरसता का, मानव की सबसे बड़ी श्रृंखला है। संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और हमारे संस्कारों का सबसे बड़ा उदाहरण अगर इस वक्त दुनिया में कोई जगह है तो वो है प्रयागराज का महाकुंभ, जहां अब तक 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रयागराज के बारे में, तीर्थराज प्रयाग बारे में कहा जाता है गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, तो उस प्रयाग के बारे में वो गाना जो आपका मशहूर है वो सुनाए दर्शकों को। जी 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 जी, एक्चुअली मैंने गाने, बहुत सारे गाने गाए, लेकिन ये प्रयागराज गा करके मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि मैं कुछ जीवन में भोजपुरी के लिए, और एक आशीर्वाद मुझे मिला लोगों का। मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गाना हिट होगा, लोगों के द्वारा प्यार मिलेगा, आशीर्वाद देगा। तो बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं इस गाने को। तो मैं चाहूंगा एक लाइन में गुनगुना दूं। हम्म, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ। ऋषि और मुनियों को मिलता है। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार यहाँ। क्या बात है, क्या क्या बात है। साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि और संगम, कहते हैं इसका नाम ही संगम है आलोक जी। और आपने 500 से अधिक गाने गाए और अलग अलग तरीके से गाए। तो मैं चाहता हूं कि अपनी ये जो धुन है इसको आप बरकरार रखिए, क्योंकि आप सुर संग्राम रियलिटी शो के विजेता भी रहे हैं। तो आपका जो सुर है, जो गला है, वो प्रयागराज धरती पर सार्थक होता नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रयागराज के बारे में और महाकुंभ के बारे में कुछ और दो लाइनें आप बताइए। जी जी जी, अगली लाइन बड़ी अच्छी लाइन है ये। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आपने ये गाना बनाया, आज आज सुबह ही मैं इसको सुन भी रहा था और मैंने देखा कि इसमें जो आपने विजुअल्स लगाए, जो आपने इसमें वीडियोस लगाए हैं प्रयागराज की, संगम की, हमारे साधु संतों की, माँ गंगा की, संगम की, पक्षी हैं, जो साइबेरियन पक्षी हैं जो माँ गंगा में उड़ रहे हैं और गोते लगा रहे हैं, आपने बहुत खूबसूरत विजुअल का इस्तेमाल किया है। जी जी, और मैं धन्यवाद ज्ञापन ज्ञापन करूंगा हमारे जो राइटर हैं, ये गाना जो लिखे हैं, मेरे बड़े भैया राजेश पांडे जी, और इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके हैं ओम झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों भाइयों का, जो इतने मेहनत किए हैं, लगन की है अपने सनातन धर्म के लिए, माँ गंगा के लिए।
ठीक बात आपने कहा, क्योंकि जो लोग पर्दे के पीछे होते हैं उनको लोग कम जानते हैं और जो लोग पर्दे पर होते हैं उनको लोग ज्यादा जानते हैं। जो पर्दे के पीछे होते हैं उनकी भूमिका पर्दे पर रहने वाले लोगों से ज्यादा होती है, तो उनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए, उनको जरूर उनको उनका नाम शामिल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप प्रयागराज को लेकर अगर और कुछ कहना चाहते हैं। प्रयागराज में देखिए महाकुंभ लगा है, बहुत सारे साधु सन्यासी 13 अखाड़े हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 40 करोड़ लोगों के स्नान करने का जो अनुमान था वो और संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी 26 फरवरी तक जो महाशिवरात्रि तक यहाँ स्नान होगा और आज ही 35 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो गया आलोक जी। हाँ, हो, वाह, वाह! ये इतिहास है और हम लोग के जीते जी यदि आप 144 साल के बाद यदि हम लोग एक साथ रह रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो समझिए कि हम लोग एक खुशनसीब हैं और एक तो खुशनसीब ये है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान का व्यक्ति हूँ, ऊपर से माँ गंगा का आशीर्वाद है। बस मैं यही चाहूँगा माँ गंगा का आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान वासियों पे बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। माँ गंगा पर भी कुछ लाइनें सुना दीजिए, क्योंकि कहते हैं मोक्षदायिनी माँ गंगा है, ये जीवनदायिनी माँ गंगा है। जी, 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 जी। अ, माँ गंगा के भी मैंने गाने बहुत गाए हैं। तो जो आपको सबसे अच्छा गाना लगता हो, जो सबसे हिट गाना आपको हो माँ गंगा पर, वो गा दीजिए। एक गाना मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली शायद सबको एक फ़िल्म आई थी सर बहुत पुरानी फ़िल्म थी राम तेरी गंगा मैली। सुनाइए। गंगा यमुना सरस्वती सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए गंगा हमारी हो गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे धन्यवाद। क्या बात है, पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन उनको क्या कहेंगे आलोक जी, जो कह रहे हैं गंगा में नहाने से पाप नहीं धोते, गंगा में नहाने से गरीबी नहीं मिटती, गंगा में नहाने से रोजगार नहीं मिलता। वो कहते हैं गंगा में नहाने से कोई पाप नहीं धोएगा, लेकिन ये गाना बता रहा है, जो आप गाना आपने गाया कि पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गया, ऐसे राजनेताओं को क्या कहेंगे? देखिए सर ये कलयुग है और मुझे लगता है कि यहाँ अच्छाई की भी पूजा होती है और बुराई की भी पूजा होती है। तो हर एक अच्छाई इंसान में बुराई छुपी है। कहीं-कहीं 1% भी यदि बुराई हो ना मन में, तो आपको खास करके जो 144 साल के बाद जो हम लोग देख रहे हैं, अब मुझे लगा था कि ये जनरेशन के लोग कभी हम लोग देख पाएँगे। लेकिन ये मौका है, खुशनसीब है हम लोग कि 144 साल के बाद आज महाकुंभ का जो मेला लगा है, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के एक-एक व्यक्ति को जाकर के वहाँ कम से कम एक माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मेला है ये और मैं यूपी सरकार जो योगी जी हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इतनी कड़ी व्यवस्था के साथ आपने उनका मान-सम्मान दिया। जितने भी साधु-संत लोग हैं आए हैं, खूब ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। करना आपने बहुत सारे गाने गाए, आप जो है सुर संग्राम के सुपरस्टार रहे। कोई और भक्ति का गीत, क्योंकि देखिए मौका भी है और दस्तूर भी है। माँ गंगा के तट पर, माँ जी, जी, यमुना जी। सरस्वती के तट पर, और देखिए बसंत पंचमी का पावन अवसर, सरस्वती माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ है, जी, जी, माँ जी, जी, सरस्वती जी। का उद्भव हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई देखिए ये धर्म को लेकर ये सबसे बड़ा उत्सव है। हिंदुस्तान की पहचान वैश्विक मंच पे महाकुंभ ने जो बनाई है वो किसी भी कार्यक्रम ने नहीं बनाई है। और योगी आदित्यनाथ का जो मैनेजमेंट है, जी, योगी जी, जी। आदित्यनाथ का जो सनातनी भाव है, जो सनातनी जी, जी, जी। परंपरा को आगे बढ़ा रहे, कहते हैं सनातन कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई जाति नहीं है, सनातन एक सोच है। तो मैं चाहता हूं कि उस पर भी कुछ दो चार लाइनें आप मुझे आज सर सुनाइए। आज देखिए जो मेला लगा है, जितने भी हिंदू जा रहे हैं, कोई थोड़ी कि कोई कास्ट करके जा रहे हैं। हर हर कास्ट के लोग जा रहे हैं, छोटे-बड़े जो भी हैं।
गरीब, अमीर सारे लोग जा रहे हैं। क्यों? कि धर्म की बात हो रही है, धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे। और मुझे लगता है कि ये चीज़ से लोगों को दूरी होनी चाहिए। जो भी किसी के मन में होगा कि भाई फलना ये है, चिलना ये है, तुम ये हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, हम लोग को सनातनी को एक साथ जुट होकर के काम करना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक पैगाम बनाना चाहिए हिंदुस्तान को, ताकि लगना चाहिए कि नहीं, सनातनी धर्म है, एकता है। कभी ऊँचा-नीचा कभी नहीं सोचना चाहिए हम लोग को। सबके लिए माँ गंगा, सबके लिए माँ राम भगवान, सबके लिए जो सब कुछ बराबर है, सबके लिए बराबर है। ठीक बात आपने कहा क्योंकि राम की मर्यादा का देश है, मीरा की भक्ति का देश है और देखिए कृष्ण के उपदेश का ये देश है, लेकिन लोग राम रहीम को नहीं समझते, रोज कबीर रसखान को नहीं समझते, रोज लोग मीरा और सावित्री को नहीं समझते। ऐसे लोगों को जो सनातन पर कुठाराघात करते हैं, जो कहते हैं नहीं 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 भाई ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुंभ में नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को दो चार लाइनें सुना दीजिए, ये गलत है। जो जिनका ना तन पवित्र है ना मन पवित्र है। सही बात है। ये लोग ना तो कुछ करेंगे, ना तो कुछ करने देंगे लोगों को, जो जो ऐसी-ऐसी भावना रखते हैं, खास करके सनातनियों के प्रति। जाकी रही भावना जैसी पूर्व मुहूर्त देखी तिन तैसी। भावना अपना मन का है। आपका मन है कि भाई मैं जाऊँ, तो जाना चाहिए और जाना भी चाहिए। लोगों को और बोलना चाहिए कि ये तो खुशनसीबी है सर हम लोग। सर 144 साल देखिए ना महाकुंभ का मेला, 144 साल, कहाँ से देख पाएँगे? कुछ और सुना दीजिए दो चार लाइनें गाने हमको राम पर, शिव पर, कृष्ण पर, गंगा पर। एक मैं गाना गाया था सर माँ के लिए। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया था इस गाने को। अमृत के धार केहू के तनो पियाई एगो माई बीना। अमृत के धार केहू के तनो पियाई एगो माई बीना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई एगो माई बिना। कि नव माह कोखिया में रखलू सहेज के दिहनु जन्म माई सारा सुख तेज के। कैसे गिनाई तोहर कितना उपकार बा। रोवा रोवा माई हो तोहार कर्जदार बा। अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई एगो माई बिना। अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई भाई एगो माई बिना। क्या बात है, क्या बात है। संत हमारे कहते हैं कि व्यक्ति दो ही जगह सुरक्षित है, या तो माँ के गर्भ में या तो धर्म में। और ये आपकी लाइनें बिल्कुल उस पर सटीक बैठती है कि माँ के गर्भ में जो सुरक्षा आपको मिलती है वो धरती पर आने के बाद नहीं मिलती। और माँ गंगा ने अपने गर्भ में तो सब कुछ धारण किया हुआ है, इस प्रकृति को, इस धरती को सब कुछ धारण किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कहावत है कि मानो तो माँ गंगा है ना मानो तो बहता पानी। आपकी दृष्टि का दोष है। आपकी दृष्टि को बुद्धि की शुद्धि की जरूरत है। बहुत सारे संत कहते हैं कि ओवैसी और राहुल और अखिलेश जैसे लोगों की बुद्धि की शुद्धि की जरूरत है। आपको क्या लगता है? सर सही बात, सही बात। आप किस किस सोच से आप जा रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपका ये मायने रखता है, आपकी सोच कहाँ जाती है। कुछ भगवान राम पर सुना दीजिए या माँ सरस्वती पर सुना दीजिए या महाकुंभ पर और दो चार लाइनें सुना दीजिए दर्शकों को। अभी अयोध्या में सारे लोग कितने धूमधाम से लोग गए, मनाए, एक प्राण प्रतिष्ठा हुआ उनकी। लगता है कि साक्षात भगवान बैठे हैं। ये सब सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। मुझे नहीं लगता है कि और कहीं भी संभव होगा। ये हिंदुस्तान में ही संभव है कि जहाँ भगवान स्वयं आकर के बसते हैं और बेटे को प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जितने भी भक्त हैं। खूब अच्छा लगता है इधर। एक मैं गाना गाऊंगा। हो राम सिया की करुण कहानी। हो
राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम, जय जय राम। 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 क्या बात है, क्या बात। देखिए, योगी सरकार ने भी टैग लाइन दी है कि सनातन पर गर्व है और महाकुंभ का पर्व है, और बिल्कुल सटीक बैठता है कि देखिए ये देश राम और कृष्ण और शिव से चलेगा, ये देश बाबर और औरंगजेब से नहीं चलेगा। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और अब संतों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि सनातन बोर्ड की जरूरत है, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी, 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 एकदम मैं 100% में सहमत हूँ। और मैं लाइन सर गाना चाहूंगा। बिल्कुल अ, गाइए। अ, मैं साथ में मैं माँ को भी मैं ऐड करता हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि देखिए रामायण तो मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानता हूँ। मैं बहुत बहुत मैं ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन जब मैं गाता था बचपन में, तो एक एक लाइन में गाता था, बड़ा अच्छा लगता था वो मुझे। लव कुश जब गाते थे दोनों बच्चे माँ के लिए, तो ये गाते थे कि अयोध्या की माँ जरा जिरोने, अवध के पिता तू पल के भिगोने। मैं सिया की कहानी सुनाने आया हूँ। एक सिया की कहानी सुनाने आया हूँ। जनक नंदनी भई सुहागिन, जिसे भाग ने मारा, आंसू के सागर में डूबा उसका जीवन सारा। निर्दय दुनिया दे न सकी उस दुखिया को सहारा। माँ गए वन एक बार, माँ गई वनवासी दोबारा। तो मैं ये गाना जब गाता था ना बचपन में, तो मुझे लगता कि नहीं, बड़ा अच्छी लाइन है ऊर्जा आ बहुत। जाती है, इसमें स्फूर्ति आ जाती है। मैं जाते-जाते आपसे चाहूँगा कि जो आपने गाना गाया है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ये प्रयागराज है। इस गाने की 5-6 लाइनें, जो सबसे अच्छी लाइन है, वो ज़रूर दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि ये गाना आपका सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको पूरा याद है, तो पूरा सुना दीजिए, नहीं तो कम से कम 4-6 लाइनें ज़रूर सुनाइए। जरूर जरूर सर, जरूर मैं सुना रहा हूँ। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य कायागाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य कायागाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। ओ धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ। ऋषि और मुनियों को मिलता है अलग अलग किरदार यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है।
ये प्रयागराज है। क्या बात है, क्या थैंक यू बात सर। है! शानदार। देखिए, आपके जो सुर हैं, आपके जो गाने की स्टाइल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग सुन रहे हैं क्योंकि देखिए 40 करोड़ लोग प्रयागराज की धरती पर आ रहे हैं और 35 करोड़ तो आके जा चुके, स्नान कर चुके और अभी महाशिवरात्रि तक का एक बल ठीक-ठाक समय 20 दिन का भी 25 दिन का समय आज अभी 3 तारीख यानी टोटल 23 दिन अभी बाकी है। तो इससे लगता है कि देखिए प्रयागराज की त्रिवेणी के संगम में जो लोग स्नान करने आ रहे हैं, जो कि कहते हैं हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदू धर्म की जो परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। तो अगर इस पर भी आपको 2 लाइनें कुछ आती हो, कुछ आपने गाना बनाया हो, गाया हो, तो एक बार अतिथि देवो भव पे कुछ गा दिए कि हिंदुस्तान कैसे स्वागत करता है लोगों को और सनातन कैसे स्वागत करता है लोगों का? मैं एक यदि टाइम है सर तो एक लाइन मैं कुछ बोल दूँ भक्ति भाव से। बड़ी अच्छी लाइन है। मैं संत महात्मा के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, हिंदुस्तान के लिए मैं बोल रहा हूँ, भारत के लिए मैं बोल रहा हूँ। विदेशी महात्मा जो ही सर इंडिया गेट आए, जो ही इंडिया आए देखने के लिए, तो देखे क्या, हर चौक-चौराहे पे लिखा हुआ है मेरा देश महान, मेरा भारत महान। तो विदेशी महात्मा ने बोला कि बाबा, भारतीय महात्मा से, बाबा मैं देख रहा हूँ कि हर चौक-चौराहे पे लिखा हुआ है मेरा देश महान, मेरा भारत महान, ये भारत क्या चीज़ में महान है? तो भारतीय महात्मा ने बोला कि प्रभु, ये आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही चल के देख लीजिए। यही गाते हुए चल दिए। मन लगा मोरे राम फकीरी में, जो मन लागो राम भजन में, जो मन लागो राम भजन में, तो मन नहीं अमीरी में, मन लगा मोरे राम फकीरी में। तो देखे क्या, आग लगी एक वृक्ष में, आग लगी एक वृक्ष में, जले डाल और पात, गिरे पक्षी तुम क्यों न उड़े जब पंख तुम्हारे पास। विदेशी महात्मा पक्षी के ऊपर पचासों ढेले मार देते, पक्षी तुम यहाँ से उड़ जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। पक्षी बोला कि बाबा आप मुझे खामखा मुझे ढेले क्यों मार रहे हैं? विदेशी महात्मा बोले अरे तुम देख रहे हो कि वृक्ष में आग लगी है, तुम जल के राख हो जाओगे, तुम जल के खाक हो जाओगे, तुम यहाँ से उड़ जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। पक्षी बोला कि बाबा कि खाए इनके फल फूल, पक्षी बोल रहे हैं, खाए इनके फल फूल, गंदे किन्हों पात, और कि धर्म यही अब होत है कि जनु पेड़ के साथ। साथ क्या पक्षी बात बोला है! कि बाबा आज मैं इस पे रिश्ता भी किया था, बेचारी कष्ट कष्टनाई सके मुझे पाली है, पोसी है, आवाज दी है। आज क्या इसे विपत्ति आ गई तो क्या इसे छोड़ के उड़ जाऊं, इसे छोड़ के भाग जाऊं? क्या बात आपने कही और आपने इंडिया न्यूज़ को समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने इस गाने के माध्यम से सनातन विरोधियों को जवाब दीजिए कि जिसका खाइए कम से कम उसका गाइए और जो हमने टैगलाइन दी है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा अपने आप करेगा और ये सनातन है। सनातन किसी को तोड़ता नहीं, सनातन सिर्फ जोड़ता है क्योंकि ये कोई धर्म नहीं, सनातन एक सोच है। इस उन लोगों को इससे ज़रूर सबक लेना चाहिए आपकी इस पंक्तियों के, आपकी इसके गानों से कि वो लोग सोचे कि जो हिंदुस्तान में रहकर कहते हैं कि जो है अफ़ज़ल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है इंशाअल्लाह इंसान अल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे तो जिस देश में रहिए कम से कम उस देश के गाइए और उस देश की धर्मनिरपेक्षता उस देश की सनातन उस देश के धर्म का कम से कम आप इज्जत करिए सम्मान करिए अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी धन्यवाद जुड़े हमारे साथ और अपनी ये तीर्थराज प्रयाग पर आपने सुनाया राम भगवान राम पर सुनाया मोक्षदायिनी मां गंगा पर सुनाया और एक लाइन यही कहेंगे हुई है वह जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे साका इसलिए व्यक्ति का किया कुछ नहीं होता जो करते हैं वो प्रभु करते हैं इसीलिए हम प्रयागराज की धार्मिक नगरी से भारद्वाज की धार्मिक नगरी से जहां ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया था और मां सरस्वती की उत्पत्ति है ये अपना धार्मिक शो लेकर आते हैं अपने गायकों से अपने सनातन धर्मियों से अपने संतों से अपने आचार्यों से बात करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार